गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी, जो भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदर वन को सींचती है। देश के प्राकृतिक संपदा का ये नदी जन जन के आस्था के भावनाओं का आधार है। 2032 किलोमीटर तक भारत तथा उसके बाद बांग्लादेश में अपनी लंबी यात्रा पूर्ण करते हुए अपनी सहायक नदियों के साथ 10 लाख वर्ग किलोमीटर अति विशाल उपजाऊ जमीन की रचना करती है। 200 फीट की अधिकतम गहराई वाली ये नदी भारत में पवित्र नदी मानी जाती है। इसकी उपासना माँ तथा देवी के रूप में की जाती है। सिंधु घाटी के बाद ये नदी के तट में ही रचना हुआ था हिंदुस्तान के महान इतिहास का। सैकड़ों प्रजातियों को पनाह देने वाली यह नदी आज बन चुकी है दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी। पूजा, आराधना, मूर्ति पूजा, मूर्ति विसर्जन के नाम पे हम आज गंगा के पानी को कर रहे हैं प्रदूषित। आज यह नदी पानी को प्रदूषित करने वाली बैक्टीरिया का भंडार बन चुकी है। और तो और गंगा नदी के तट पर बनी हुई कई फैक्ट्रियाँ अपनी विषैली जहरीली गैसों से गंगा जी को प्रदूषित कर रही हैं। इतने सब के बावजूद गंगा अपने आप को शुद्ध करती रहती हैं। शायद इसलिए गंगा नदी को देवी के साथ तुलना की जाती है। ये नदी दुनिया भर में अपने आप को शुद्धिकरण के नाम से जानी जाती हैं। लंबे समय से शुद्धिकरण की यह मान्यता का इनका अपना वैज्ञानिक आधार भी है। इनका उद्गम स्थल गोमुख गुफा, जहाँ पर बैक्टीरियोफाज का भंडार भरा हुआ है, जिसके वजह से नदी का जल भरमार है इस वायरस का, जो दूसरे हानिकारक सूक्ष्म जीवों को इस पानी में जीवित नहीं रहने देते। बैक्टीरियोफाज के अलावा इस नदी के पानी में पाया जाता है एक और मॉन्स्टर, विडाइलो विप्रियो। ये बैक्टीरिया हैं जो दूसरे अन्य हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं, जिसके वजह से यहाँ का पानी साफ सुथरा रहता है। नदी के जल में प्राण वायु ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखने की असाधारण क्षमता है, जिनके वजह से अनेक बीमारियां इन पानी के कारण दूर हो जाती हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के खिलाफ आजकल शुरू हुआ है बैक्टीरियोफाज का यूज, जो मेडिसिन को एक नई दिशा दिखा रही है। अब आपके मन में प्रश्न जाग रहा होगा कि गंगा के पानी में यह वायरस आया कैसे। गंगा नदी के बनने से पहले ही प्रकृति द्वारा बनाया जा चुका था इस पानी की शुद्धिकरण का उपाय। नीचे सैकड़ों साल से ही दफना हुआ है। अब जैसे जैसे ही यह बर्फ़ पिघल रही है, वैसे वैसे बैक्टीरियोफाज भी खत्म हो रहा है। बसे हुए घने आबादी, इंडस्ट्रियल और प्लास्टिक के वजह से गंगा अब पहले जैसे नहीं रही। गंगा का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पहले की तुलना में बहुत बढ़ गया है, और बढ़ गया है पानी का टेम्परेचर। हर रोज़ 2 करोड़ 20 लाख लीटर गिराए जाते हैं गंगा के पानी में कचरे। WHO के एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के 12 प्रकार की बीमारी का आधार है गंगा नदी का प्रदूषित पानी। नमामि गंगा, टीम गंगा और गंगा बचाओ अभियान के बावजूद गंगा में प्रदूषण आज भी जारी है। आज पूरे देश के लिए गंगा का कचरा एक चिंता का कारण बन चुका है। मतलब हमारी एक समुचित सभ्यता का अंत। और अब इतना सब कुछ होने के बाद गंगा के अस्तित्व पर संकट के बादल गहरा रहे हैं।
USA की रिपोर्ट के अनुसार गंगा के ग्लेशियर जिससे पानी की पूर्ति होती है वह 2030 तक समाप्त होने वाला है। इसके पश्चात इस गंगा नदी का बचाव मौसमी बारिश से कर सकती है और इस प्रकार यह गंगा नदी एक मौसमी नदी बनकर रह जाएगी। दोस्तों, अब तो यह हमारे हाथ में है कि हम इस भारत देश की महासभ्यता वाली नदी इस गंगा को धकेल देंगे इसके अंत की ओर या हम बचाएंगे। इस नदी का अंत मतलब इंसानी सभ्यता का अंत। समझ लीजिए और ये बात अपनी जेहन में डाल लीजिए। पूजा के नाम पे गंगा नदी को प्रदूषित मत कीजिए, नहीं तो हम खुद का अंत अपने हाथों में ही जानबूझकर कर लेंगे। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस दुनिया को नुकसान खतरा किसी वायरस से नहीं है। आज इंसान ही एक वायरस से भयानक रूप धारण कर चुका है और इंसान से ही प्रकृति को खतरा है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।